जब जब बस्तर का आशीर्वाद मिला है तब तक पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिला है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि कमल खिलेगा बस्तर से। शुरुआत होगी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी की उपस्थिति में आज हमारे सारे राष्ट्रीय नेता माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति है। मैं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, नितिन नवीन जी, हमारे प्रभारी नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य संतोष पांडे जी, सांसद दिनेश कश्यप जी, पूर्व सांसद राम विचार नेताम जी, हमारे वरिष्ठ नेता ओपी चौधरी, महामंत्री श्री केदार कश्यप जी, महामंत्री कमल भंसदेव जी, किरण देव और सभी हमारे पूर्व विधायक साथी, ये बस्तर का अंचल, ये बीजापुर की धरती को नमन करता हूँ। मैं दंतेवाड़ा के पूर्व शहीद भीमा मंडावी को नमन करता हूँ, जिन्होंने नक्सलियों के इस आंदोलन में शहादत दी थी। मैं नमन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर के भाजपा के जिला मंत्री बुधराम करताम जी को, जिन्होंने नक्सलियों के इस संघर्ष में अपनी आहुति दी। मैं नमन करता हूं नारायणपुर जिले के सागर साहू जी को, जो जिले के उपाध्यक्ष थे, पार्टी के काम करते करते जिन्होंने शहादत दी है। इस मंच के माध्यम से उन सब को मैं नमन करता हूं। ये बस्तर और ये बस्तर के विकास, मैं तो सिर्फ कुछ बातें ही बताने आया हूं, चंद बातें आपको याद दिलाने आया हूं कि बस्तर का विकास तब हुआ, बस्तर में सड़कों का जाल बिछाने का काम जब हुआ, बस्तर में नेशनल हाईवे भी मिट्टी का हुआ करता था। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर से लेकर बीजापुर तक की सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज चमचमाती हुई नेशनल हाईवे है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से सड़कों का जाल बिछा गया। गांव गांव में आपके विद्युतीकरण की काम, गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम, गांव गांव में सोलर ऊर्जा फैलाने का काम, गांव गांव में स्कूल और एजुकेशन हब बनाने का काम, गांव में शिक्षा का प्रसार खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। बस्तर जिले में की बात करूं, जिला में जिला अस्पताल 3 से बढ़ के 7 हो गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 18 से 33 हो गए। बस्तर में हमने विश्वविद्यालय की स्थापना की, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आईटीआई की स्थापना 9 से बढ़ के 30 आईटीआई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी ने। 16 महाविद्यालय से 29 महाविद्यालय का निर्माण कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। बच्चों के लिए आदर्श गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी ने इन कामों को शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के काम की बात, भारतीय जनता पार्टी के उन 15 साल को इसलिए याद दिला रहा हूं कि भूपेश के इस 4-4.5 साल में सारे विकास काम ठप हो गए हैं। भूपेश बघेल से मैंने पूछा विधानसभा में, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, ये सारे विकास काम क्यों बंद हो गए? भूपेश का कहना है मेरा काम सड़क बनाना, पुलिया बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना नहीं है। मैं कह, जब स्कूल, सड़क, पुलिया, पुल नहीं बनाना है तो क्या करोगे भूपेश बघेल जी? बोले ये डॉक्टर रमन का काम था, मेरा काम नरवा गरवा घुरवा बारी, एक हल्ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी। ये 4 काम में रुका हुआ है। भूपेश ने अपराध किया है। इस 4.5 काल में विकास ही नहीं रोका, उसने छत्तीसगढ़ को छला है, लूटा है। भूपेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजकर गांव गांव में आवास बनाने की योजना बनाई थी, 16 लाख आवास छीनने का अपराधी यदि कोई है तो भूपेश बघेल है जो आवास नहीं दिया है। यदि भूपेश ने आवास नहीं दिया तो भूपेश की सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 16 लाख आवास भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। ये आवास की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम इस साल बजट में
58,000 करोड़ रुपया रखा गया है, 58,000 करोड़, मगर 58,000 करोड़ में 1 रुपया भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा। बस्तर में एक आवास नहीं बनेगा। आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? महिलाएं कम हाथ उठा रही है, फिर दोबारा पूछना चाहता हूं, आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? आवास के लिए भूपेश बघेल को बदलना है कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो तो बदलोगे। आवास पाने के लिए भूपेश को बदलना है कि नहीं? ये ईडी और सीडी का लबरा सरकार भूपेश बघेल, कोयले में दलाली खाने वाला लबरा भूपेश बघेल। प्रति टन 25 रुपया कोयला में दलाली कौन खाता है? थोड़ा जोर से बोलो। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबारी बोलने वाला झूठा कौन? छत्तीसगढ़ का सबले बड़ा लबरा कौन? महिलाएं नहीं सुन पा रही है मेरी बात को। एक बार रायपुर तक जाना चाहिए समाचार कि सबले बड़े लबारी बोलने वाला कौन, सबले बड़े लबरा कौन? ये ईडी और सीडी की सरकार चलाने वाला भूपेश बघेल, जनता की आंख में धूल झोंकने वाला भूपेश बघेल, जनता के हक को छीनने वाला, आवाज छीनने वाला भूपेश बघेल, कन्यादान योजना बंद करने वाला भूपेश बघेल, गरीबों के लिए तीर्थ यात्रा योजना हमने शुरू की थी, उस तीर्थ यात्रा को भी बंद करने वाला भूपेश बघेल, चरण पादुका योजना को बंद करने वाला भूपेश बघेल। ये भूपेश बघेल ने सरकार की सारी योजनाओं को बंद कर दी। पंचायत में न काम हो रहा है, न कांक्रीटीकरण का काम हो रहा है, गली का काम हो रहा है, न नाली का काम हो रहा है, न सड़क का काम हो रहा है। बस्तर का विकास पूरी तरीके से रुका हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 मिनट में मैं आपको याद दिलाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ज्यादा बोलने की आज जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति है, वो हमारे सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, समग्र मार्गदर्शन। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, बस्तर के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, बस्तर से लेकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तक बिजली की स्थिति में जब नक्सलियों ने बिजली के टावर गिरा दिए थे तो 10 दिन बस्तर में अंधेरा था कि नहीं? 10 दिन तक बस्तर बिजली नहीं थी कि याद है कि नहीं? 132 केवी का पहला लाइन लाया, 220 केवी का दूसरा लाइन लाया, 440 केवी का तीसरा लाइन लाया। अब बस्तर में कभी अंधेरा नहीं होगा, ये याद रखना चाहिए। बस्तर में रोशनी देने का काम बीजेपी ने किया है, कमल निशान ने किया है। शिक्षा के ज्योति जलाने का काम बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो इतिहास में कोई नहीं कर सकता। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल किसने दिया? 1 रुपया किलो चावल भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपया किलो देकर इतिहास रचा। 70 लाख परिवारों को उनके पेट भरने का काम, पलायन रुका, भूख से मौत रुकी, कोदो कुटकी खाने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, कनकी खाने वालों के जीवन में परिवर्तन आया। और आज हम आग्रह करने आए हैं कि 8 महीना बाकी है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। तैयारी से आए हैं आप सब, और ये तय करना है कि आने वाले समय में इस भ्रष्ट और निकम्मा भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बस्तर की पूरी 14 के 14 सीट में कमल खिलेगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलिए, कमल खिलेगा कि नहीं? बस्तर में यदि कमल खिल गया तो छत्तीसगढ़ में कमल खिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जयप्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।